अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के आज के एपिसोड में। आज मैं आपको शेख चिल्ली की कहानियां सुनाने जा रहा हूँ। शेख चिल्ली के बारे में यही कहा जाता है कि उसका जन्म किसी गांव में एक गरीब शेख परिवार में हुआ था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। माँ सोचती थी कि बेटा बड़ा होकर कमाएगा तो गरीबी दूर होगी। माँ ने शेख चिल्ली को पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला दिला दिया। सब बच्चे उसे शेख कहकर बुलाते थे। मदरसे में मौलवी साहब ने पढ़ाया, लड़का है तो खाता है और लड़की है तो खाती है। जैसे रहमान जा रहा है, रजिया जा रही है। तो एक दिन शेख चिल्ली एक रास्ते से जा रहा था तो एक लड़की कुएं में गिर पड़ी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। तो शेख दौड़कर साथियों के पास आया और बोला, वह मदद के लिए चिल्ली रही है। पहले तो लड़के समझे नहीं, फिर शेख चिल्ली उन्हें कुएं पर ले गया। उन्होंने लड़की को बाहर निकाला। वो बहुत रो रही थी। शेख बार बार समझा रहा था, देखो कैसे चिल्ली रही है, ठीक हो जाएगी। किसी ने पूछा, शेख तू बार बार इसे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है यार? शेख बोला, लड़की है तो चिल्ली ही तो कहेंगे, लड़का होता तो कहता चिल्ला मत। लड़कों ने शेख की मूर्खता समझ ली और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे। उसका तो फिर नाम ही शेख चिल्ली हो गया। असल बात फिर भी शेख चिल्ली को समझ में ना आई, ना ही उसने नाम बदलने का बुरा माना। तो दोस्तों, इस तरह शेख चिल्ली का नाम शेख चिल्ली पड़ा। तो एक दिन शेख चिल्ली कुछ लड़कों के साथ अपने कस्बे के बाहर एक पुलिया पर बैठा था। तभी एक जनाब शहर से आए और लड़कों से पूछने लगे, अरे भाई, शेख साहब के घर कौन सी सड़क गई है? शेख चिल्ली के पिता को सब शेख साहब कहते थे। उस गांव में वैसे तो बहुत से शेख थे, परंतु शेख साहब चिल्ली के अब्बा जान ही कहलाते थे। वह व्यक्ति उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। वह शेख साहब के घर जाना चाहता था, परंतु उसने पूछा था कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है। तो शेख चिल्ली को मजाक सूझा। उसने कहा, क्या आप यह पूछ रहे हैं कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है? तो उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यही जानना चाहता हूँ। इससे पहले कि कोई लड़का बोले, शेख चिल्ली बोल पड़ा, इन तीनों में से कोई भी रास्ता नहीं जाता। तो फिर उस आदमी ने पूछा, तो बेटा कौन सा रास्ता जाता है? तो शेख चिल्ली ने कहा, कोई नहीं। तो उस आदमी ने कहा, क्या कहते हो बेटा, शेख साहब का यही गाँव है ना, वह इसी गाँव में रहते हैं ना? तो शेख चिल्ली बोला, हाँ रहते तो इसी गाँव में है। तो वो आदमी बोला, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा रास्ता उनके घर तक जाएगा? साहब घर तो आप जाएंगे। शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, यह सड़क और रास्ते यहीं रहते हैं और यहीं पड़े रहेंगे, ये कहीं नहीं जाते। ये बेचारे तो चल ही नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा था कि ये रास्ते, ये सड़कें कहीं नहीं जाती, यहीं पर रहती हैं। मैं शेख साहब का बेटा चिल्ली हूँ। मैं वह रास्ता बताता हूँ जिस पर चलकर आप घर तक पहुंच जाएंगे। अरे बेटा चिल्ली, वह आदमी प्रसन्न होकर बोला, तू तो वाकई बड़ा समझदार और बुद्धिमान हो गया है। तू छोटा सा था जब मैं गाँव में आया था, मैंने गोद में खिलाया तुझे। चल बेटा घर चल मेरे साथ। तेरे अब्बा शेख साहब मेरे लंगोटिया यार हैं और मैं तेरे रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी बेटी तेरे लायक है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। अब तो मैं तुम दोनों की सगाई करके ही जाऊंगा। शेख चिल्ली उस सज्जन के साथ हो लिया और अपने घर ले आया। कहते हैं आगे चलकर यही सज्जन शेख चिल्ली के ससुर बने। शेख चिल्ली की बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं। उसी में से एक कहानी है, शेख चिल्ली अपने घर के बरामदे में बैठकर खुली आंखों से सपने देख रहा था। उसके सपने में एक विशालकाय पतंग उड़ती जा रही थी। शेख चिल्ली उसके ऊपर सवार थे। कितना आनंद आ रहा था आसमान में उड़ते हुए नीचे देखने में। हर चीज छोटी नजर आ रही थी। तभी अम्मी की तेज आवाज ने उन्हें ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। शेख चिल्ली कहाँ हो तुम? आया अम्मी। ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर शेख चिल्ली घर के आंगन में पहुंचे। शेख चिल्ली से उनकी अम्मा ने कहा, मैं सलमा आपा के घर जा रही हूँ उनकी बेटी की शादी की तैयारी कराने। शाम में आऊंगी तो तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भी लेकर आऊंगी। तब तक तुम दराती लेकर जंगल से पड़ोसी की गाय के लिए घास काट लाना, कुछ पैसे मिल जाएंगे। शेख चिल्ली ने जवाब दिया, जी अम्मी, और दराती उठाकर जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। सावधानी से जाना और दिन में सपने मत देखने लग जाना। दराती को होशियारी से पकड़ना, कहीं हाथ ना कट जाए। शेख चिल्ली की अम्मी ने समझाते हुए उसे कहा। शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी की बात सुनकर अम्मी को दिलासा दिया, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। शेख चिल्ली हाथ में दराती लिए जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उन मिठाइयों का ध्यान आया जो अम्मी ने लाने को कहा था। कौन सी मिठाइयाँ लाएंगी अम्मी? शायद गुलाब जामुन, स्वादिष्ट भूरे चाशनी में डूबे गुलाब जामुन। इतना सोचकर उनके मुंह में पानी आने लगा। अचानक राह चलते चलते ठोकर लगी और शेख चिल्ली वर्तमान में वापस आ गए। ओह, क्या कर रहा हूँ मैं भी? अम्मी ने मना किया था, रास्ते में सपने मत देखने लग जाना। उन्होंने अपने आप को समझाया। खैर, जंगल पहुंचकर दोपहर तक शेख चिल्ली ने काफी घास काट ली। उन्होंने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बनाया
और उसे सर पर रखकर वापस आ गए। गट्ठर को उन्होंने पड़ोसी के घर देकर कुछ पैसे ले लिए। तब उन्हें याद आया कि दराती तो वो जंगल में ही छोड़ आए, दराती वापस लानी ही थी, नहीं तो अम्मी के गुस्से का सामना करना पड़ता। तो शेख चिल्ली दौड़ते हुए वापस जंगल पहुंचे। दराती वहीं पड़ी हुई थी जहां उन्होंने छोड़ी थी। शेख चिल्ली ने जैसे ही दराती को छुआ, उन्हें झटका सा लगा और दराती हाथ से छूट गई। धूप में पड़े पड़े दराती का लोहा खूब गर्म हो गया था। वे दराती को उलट पलट कर देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दराती इतनी गर्म कैसे हुई। वो अभी दराती का निरीक्षण कर ही रहे थे कि उनके पड़ोस में रहने वाला जुम्मन उधर से गुजरा। शेख चिल्ली को यूं अपनी दराती को घूरते देखकर जुम्मन ने पूछा, क्या बात है शेख चिल्ली, तुम दराती को ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरी दराती को कुछ हो गया है, ये काफी गर्म हो गई है, शेख चिल्ली ने चिंतित स्वर में कहा। जुम्मन को शेख की बात पर हंसी आ गई। मन ही मन हंसते हुए ऊपर से गंभीर स्वर में उसने कहा, तुम्हारी दराती को बुखार हो गया लग रहा है। ये सुनते ही शेख चिल्ली की चिंता एकदम बढ़ गई। ओह, फिर तो इसे हकीम के पास ले जाना पड़ेगा। जुम्मन ने कहा, अरे नहीं, मुझे पता है बुखार का इलाज, मेरी दादी को अक्सर बुखार होता है। हकीम कैसे उनका इलाज करता है मैंने देखा है, मेरे साथ आओ, मैं करता हूँ उसका इलाज। उसके चालाक दिमाग में दराती हथियाने की एक योजना बन चुकी थी। आगे आगे दराती उठाए जुम्मन चला और उसके पीछे पीछे शेख चिल्ली चले। चलते चलते जुम्मन एक कुएं के पास रुका और दराती में एक रस्सी बांधकर उसे कुएं के पानी में लटका दिया। इसे शाम तक ऐसे ही लटके रहने दो, शाम तक इसका बुखार उतर जाएगा, तब आकर इसे ले जाना। जुम्मन ने सोचा कि शेख चिल्ली के जाने के थोड़ी देर बाद वह आकर दराती निकाल ले जाएगा और बाजार में बेच देगा। शेख चिल्ली ने वैसा ही किया और घर जाकर आराम से सो गया। शाम में जब नींद खुली तो उन्होंने सोचा दराती का हालचाल लिया जाए। घर से निकलकर जैसे ही वो कुएं की तरफ बढ़े, जुम्मन के घर से किसी के कराने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अंदर जाकर देखा, जुम्मन की दादी बेसुध पड़ी करा रही थी। जुम्मन ने उनका हाथ छूकर देखा, हाथ काफी गर्म था। उन्होंने सोचा जुम्मन की दादी को बुखार है, जुम्मन ने दिन में मेरी मदद की, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। शेख चिल्ली ने आसपास देखा, पास में ही एक रस्सी पड़ी थी। उन्होंने जुम्मन की दादी को रस्सी से बांधा और कंधे पर लाद कर कुएं की ओर ले जाने लगे। तभी पड़ोसियों ने देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शेख चिल्ली ने किसी की एक नहीं सुनी और दादी को लेकर कुएं तक जा पहुंचे। कुएं पर पहुंचकर उन्होंने अपनी दराती कुएं से बाहर निकाली। दादी के लिए दवा लेने जाने के कारण जुम्मन को दराती निकालने का वक्त नहीं मिला था। शेख चिल्ली ने दराती को निकालकर एक ओर रखा और जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगा। दूसरी ओर जब जुम्मन और उसके अब्बा हकीम से दादी के लिए दवा लेकर लौटे तो पड़ोसियों ने बताया कि शेख चिल्ली रस्सियों में बांधकर तुम्हारी दादी को कुएं की ओर ले गया है। दोनों भागते हुए कुएं तक पहुंचे तो देखा कि शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने ही वाला था। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? जुम्मन के अब्बा ने चिल्लाकर कहा। शेख चिल्ली ने जवाब दिया, ओ आ गए आप, मैं दादी के बुखार का इलाज कर रहा था। जुम्मन के अब्बा ने अपनी माँ की रस्सी खोलते हुए कहा, ऐसा कहीं बुखार का इलाज होता है? किस पागल ने बताया तुझे? मुझे तो जुम्मन ने ही बताया है। शेख चिल्ली ने जुम्मन की ओर इशारा करते हुए कहा। जुम्मन के अब्बा ने घूर कर जुम्मन की ओर देखा। जुम्मन बेचारा सर झुकाए खड़ा था। उन्होंने डंडा उठाया, जुम्मन की ओर लपके। अब जुम्मन आगे आगे और उसके अब्बा पीछे पीछे। हैरान शेख चिल्ली अपनी दराती के साथ घर वापस लौट आए, जहां अम्मी गुलाब जामुन के साथ उनका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, आज की आपको शेख चिल्ली की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट हमारा हौसला बढ़ाते हैं। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।